हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो कल का वीडियो हमने तो नहीं बना पाया था, कल हिंदी दिवस था। हमारा हिंदी मातृभाषा है, हम हिंदी भाषी हैं। हमारे देश का नाम भी हिंदुस्तान है। तो कल के कुछ अपने निजी कारणों के कारण हम कल का वीडियो आपको नहीं दे पाए थे। और आज हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल सेंटेंसेस, पास्ट परफेक्ट सिंपल सेंटेंसेस। तो इस वाक्य के अंत में इस पहले हिंदी पहचान बता दे रहे हैं। इस काल के हिंदी के वाक्यों में वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, आए थे, अर्थात या ई ए के साथ या ई ए के साथ था, थी और थे शब्द पाया जाता है। और कार्य बीते हुए समय में प्रारंभ होकर और बीते हुए समय में समाप्त हो जाता है। तो आपको हिंदी और अंग्रेजी हम दोनों में पहचान बता दें। दिस टेंस so the last of the in the end of the sentence या ए था थी थे के साथ was and were था थी थे आते हैं। अब इसका अनुवाद के रूल्स क्या होते हैं, इसमें दोनों कर्ताओं के साथ फार्मूला इसका हम दे रहे हैं। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन फार्मूला सीधे ले रहे सिंपल सेंटेंस का, यहाँ हमने लिखा आपको सिंपल सेंटेंस फार्मूला। बोथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस फुल स्टॉप। जैसे वह गांव से आया था, वह गांव से आया था या वह गांव से आ चुका था। तो पहला सेंटेंस he had come from village। मैं समाचार पत्र सुन चुका था। I had heard news। I had heard news, मैं समाचार सुन चुका था। तीसरा कह रहा है लड़के खेल के मैदान में
पहुंच चुके थे। बॉयज बॉयज हैड रीच्ड हैड रीच्ड टू द प्ले ग्राउंड प्लेग्राउंड। यदि किसी वाक्य में बिफोर शब्द आता है, बिफोर शब्द आता तो उसके लिए हम ऑलरेडी का प्रयोग, ऑलरेडी या पहले शब्द आता है तो उसके लिए हम ऑलरेडी या बिफोर शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं तो वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं, और बिफोर का प्रयोग करते हैं तो वाक्य के अंत में करके कॉमा लगा देते हैं। जैसे वह गांव पहले पहुंच चुका था, या वे गांव पहले पहुंच चुके थे। ऑलरेडी कॉमा they had reached to village। यदि आप इसको ऑलरेडी आना लगा, यहाँ बिफोर भी लगा सकते हैं। इसे हमने अपना सारा कार्य समाप्त कर लिया था। I had finished all my work। अब छठवां वाक्य हम आपको दे रहे हैं। वह भोजन पका चुकी थी। She had cooked food। वह बच्चों के लिए भोजन पका चुकी थी। सतवां सेंटेंस हम दे हैं। She had cooked food for children। अब इस तरह से हम 7 एग्जाम्पल देते हुए अपना एक हिंदी वाक्य हमने लिखा था, बल्कि लिखना नहीं चाहते थे हिंदी वाक्य, तो केवल इंग्लिश है सीधे, जिससे आप तोड़ना वाक्य को जान जाए। और यदि आप वाक्य को पहचानना, पहले बात तो आप क्रिया हेल्पिंग वर्ब को यदि आप पहचान जाते हैं तो आपके लिए अनुवाद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। या आप चाहे वो नरेशन में होगा, चाहे वर्ब वॉइस में होगा, कहीं पर होगा तो आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगा। तो इस तरह से हम आपको कहते हैं, हमारा आपसे रिक्वेस्ट होता है कि वीडियो को अंत तक देखते रहिए और दूसरे को भी प्रोत्साहित करते रहिए, जिससे वो वीडियो को बराबर देखते रहें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले तमाम प्रकार की ग्रामेटिकल मेथड इंग्लिश की जानकारियां होती रहेंगी। क्योंकि यह हिंदी भाषी देश है, इसलिए हमारे लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों बताना ठीक है। यदि हम हिंदी केवल बता देते हैं, अंग्रेजी केवल बता देते हैं, तो बच्चा सही रूप से अपने को परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको जब हिंदी मीनिंग पता ही नहीं होगा तो उसका अर्थ का अनर्थ लिखकर उत्तर आएगा,
जिसके कारण मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और टाइमली वॉच किया करिए। थैंक यू, गुड नाइट।